हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 45। आज हम देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस भी हमारी हो चुकी है, क्योंकि जब साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है साथ साथ, ठीक है। उसके साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा चुका हूँ। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है वो इतना हाई लेवल पूछता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट अपने आप में 3-4 लाइन की बनाता है। वो पढ़ने में टाइम लगता है, उसका फिगर बनाने में टाइम लगता है। तो वो क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा ना कि एटलीस्ट 1 मिनट में या 1.5 मिनट में हो जाए, अगर किसी बच्चे को नॉर्मल स्पीड से भी करता है तो। हाइट एंड डिस्टेंस के भी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज आई थिंक लास्ट रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। अगर कुछ बचता है तो एक और क्लास रखेंगे, नहीं तो लास्ट ही समझना आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास को। इसके बाद कोई और चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। एडवांस मैथ्स में जो हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि बीच में स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम 15 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या है, हर चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन उठाया हुआ होता है। ये तो अभी जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री अलग से स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आप शुरू में जाओगे तो 15 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स के मिलेंगे। तो हम हर चैप्टर से एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलते थे, और उसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व भी करते थे। तो कॉन्सेप्ट भी आपका रिविजन होता था, सीखते थे, और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी चीज़ आप सीखते थे। तो वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं। तो शुरू की जो क्लासेस है ना, जो सारे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे सीखे हुए हैं। तो अभी आप देखोगे अभी की क्लासेस में तो हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे होंगे लगभग। कोई नई चीज़ आएगी तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ, पुरानी चीज़ है तो उसका रिवीजन चल रहा होता है, ठीक है। रिवीजन चल रहा है। दूसरा आपका क्या नाम है, 25 या 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट के जैसे चल रहा है, ठीक है। दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है इस तरह से। लेकिन आप कॉन्सेप्ट ढूंढोगे तो आपको क्लास 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो पहली बार आए हैं वो क्लास 1 से स्टार्ट करें, नहीं तो आपको बीच में ऐसा लगेगा कि मिक्स प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ तो सीख ही नहीं सकते, जबकि पूरा कोर्स की तरह हमने पढ़ाया है इस वाली सीरीज में। और जब मॉक्स की बात आएगी तो मॉक स्टार्ट करने वाले हैं संडे से। एक मॉक रखेंगे अभी वीक में, फिर देखते हैं फीडबैक कैसा आता है आप लोगों का, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वहाँ पे मैं कुछ शेयर करूंगा कैसे एनालिसिस करना है उसका, कैसे आप स्किपिंग वाली आर्ट सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पेपर के टाइम पे ही सीखी जाती है, तो हम वो चीज़ मॉक्स में करेंगे, तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 sin स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 3। थीटा की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है 0 से 90 डिग्री के बीच में। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। अब देखो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ये कुछ दिया है तो इससे फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आपको ये गिवन है 4 sin स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। इस 4 को नीचे ले आओ, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, कुछ निकल के आती है तो इज इक्वल टू 3/4। स्क्वायर है, दोनों साइड क्यूब अंडर रूट ले लो, तो यहाँ बचेगा साइन 2x माइनस 10 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट लोगे तो √3/2। साइन 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है साइन के टर्म्स में, साइन 60 डिग्री। तो साइन दिस और साइन दिस इक्वल है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो 2x माइनस 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 60 डिग्री दी हुई, क्योंकि देखो दोनों इक्वल है तो डिग्री तो इक्वल होनी पड़ेगी ना, क्योंकि दोनों में साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहा है। तो साइन की वैल्यू इक्वल कैसे आएगी, जब इनका थीटा इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2x माइनस 10 की वैल्यू 60 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकलेगी। अब इस क्वेश्चन में पुट करोगे आप, मतलब जो पूछा है, और आप सॉल्व करोगे उसको। साइन की पावर 4, x की वैल्यू 35 है, 35 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। कॉस की पावर 4, 35 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 35 यहाँ पे रखोगे, 35 दिया कितना हो जाएगा 105, 105 में से 15 चले गए, कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री ये हो गया, इनटू कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसको। साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 की पावर 4। कॉस 30 कितना होता है √3/2 की पावर 4, सही है। अपॉन 1 माइनस 2 साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, तो इंटू 1 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, नीचे 1 रह गया, तो ऊपर ऊपर का बचा हुआ है हमारा 1/2 की पावर 4 प्लस √3/2 की पावर 4, सही है।
अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर स्क्वायर 4 हो गया, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 हो जाएगा ये, 1/16 प्लस ये कितना हो जाएगा, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बनता है, 2 √3 को फिर से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3 बनेगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9/16। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आपका 10/16, इसको काटोगे तो 5/8 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी है, फिर जो इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट करी है और उसको सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू निकाली है। क्लियर है, यहाँ पे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद होनी चाहिए, किस डिग्री पे कौन सा क्या वैल्यू देता है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने ये कैसे किया है। सिर्फ साइन की वैल्यू निकाली है, साइन की टर्म्स में वैल्यू इक्वेट करी है और फिर कंपेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब देखो आप पुट करके भी देख सकते हो अगर इसमें वैल्यू आपकी आ जाए तो, नहीं तो आप क्या है सिर्फ सॉल्व कर सकते हो, सीधा सीधा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बना लो इसमें। भाई cos स्क्वायर को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये, माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1, सही है, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, 3 और 1 4 इधर रह जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 साइन थीटा, ये उधर जाएगा तो 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो हमने सब में से माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया, जैसे भी आपको समझना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उधर भेजा माइनस लेके उधर भेजा, बात एक ही है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। कैसे लिख सकते हो इसको, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 हो गया, 6 और 2 इसके मल्टीपल बनते हैं फैक्टर, क्या लिख सकते हो, माइनस करके 4 आना चाहिए, 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, 3 साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, साइन थीटा, प्लस यहाँ पे कॉमन लोगे तो 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो चीजें बन गई यहाँ पे, साइन थीटा प्लस 2 की इज इक्वल टू 0, और दूसरा बन गया है 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, साइन थीटा की -2। ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस की वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच का मतलब है साइन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, तो ये तो नहीं होगी वैल्यू, ये होगी वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई। टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पूछी हुई है इसने, यहाँ पे साइन में कन्वर्ट कर लो इसको या कॉस में कन्वर्ट कर लो, जैसे आपको सही लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आप ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनस, ये बेस निकालना है तो इसका स्क्वायर माइनस दिस, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाए 5, ये आएगा √5। सही है, आपको पूछा है वैल्यू टेन थीटा प्लस सेक थीटा की। टेन थीटा क्या होता है p/b, 2/√5। सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो √5/3 की जगह 3/√5 लिखोगे, तो क्या हो गया इसकी वैल्यू, ऊपर 5 अपॉन √5, इससे काट दोगे ऊपर बचेगा √5। यही आपका आंसर है। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए और कुछ नहीं किया इसमें, ये तो सबको आता ही है, काफी बार सिखा भी चुके हैं पहले। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन है ये इक्वेशन एक, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, आपसे पूछा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा निकाल दो। यहां से कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो, ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यही प्रोसेस होता है इसका। एलसीएम ले लो इसका, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा। सही है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा, 2 से कट गया 2 पे, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा सेक थीटा।
एक सेक थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, इनवर्सली होता है ना ये, कॉस थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा होती है, ठीक है ना, इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। तो अगर आप इस सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख लोगे तो कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/2 किस पे होता है 60 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री मिल गई। पुट कर दो यहाँ पे cot 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। cot 60 डिग्री कितना होता है, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो sin 60 अपन cos 60 लिख सकते हो, जो कि tan होता है, और tan का इनवर्स कर लोगे तो यानी कि cos 60 बाय sin 60 लिख सकते हो। कोसेक 60 क्या होता है sin 60 का उल्टा, तो sin 60 का उल्टा लिख दो। sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cot किसका होता है tan का उल्टा होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। क्या हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा अपॉन √3, एलसीएम ले लिया, √3 मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, या कैंसिल कर दो, √3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। कहां पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखें, ये इक्वेशन दी हुई है, आपसे पूछा इसकी वैल्यू निकाल दो, यहां से भी सेम चीज है। देखो क्या है, अलग अलग चीजें पूछी गई है ना, बार बार क्वेश्चन पूछने के टाइप्स अलग अलग है, कभी कभी ये सब चीजें देख लगता है कि सॉल्व कैसे होगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, और बस वैल्यू पुट कर देनी है, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। इसको चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो दिया ही हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 5 है। ऊपर से यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर है ही, इधर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है, इससे ये कट गया, इसका एलसीएम ले लो 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 5 हो गया। क्या वैल्यू आ गई, यहां पे है कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, ये क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, कॉट थीटा इज इक्वल टू √5, कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई आपको √5, सही है। बना दो ट्रायंगल, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर √5 और ये 1, हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यानी कि 1 + 5 हो जाएगा 6 हो गया, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी √6, सही है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 24 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, 1/√6 है तो यानी कि 1/6 हो जाएगी, स्क्वायर कर दिया, माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा है, दिस बाय दिस होगा क्योंकि कॉस का उल्टा है, √6/√5 होगा, स्क्वायर में दिया हुआ है तो हो जाएगा 6/5, सही है, ठीक है जी। 6 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, साइन होता है 1/√6, तो कोसेक हो जाएगा √6, √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 7 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना √5 अपॉन 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 5 हो जाएगा, इंटू 5 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाए 6 चौक 24 5 तिया 15, तो ऊपर क्या बच गया 4 माइनस 6 तिया 18, नीचे क्या हो गया 6 चिक 36 माइनस 7 पंजे 35, 4 में से 18 गए -14 अपॉन ये नीचे 1, क्या आ गया आपका आंसर -14, कहां दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, क्लियर है। अभी देखो आपको लग ये सिंपल रहा होगा, लेकिन जब ये वैल्यूज निकलती हैं और पुट होती है ना, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट क्या गलती करता है, डेटा पुट करने में कहीं ना कहीं गलत ले लेता है, √6 की जगह √5 उठा लेगा, जल्दबाजी में ये होता है। ये क्वेश्चन ज्यादा इसलिए रखे हैं आज वाली क्लास में मैंने कि सबको लगता है ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको ट्रायंगल बना के वैल्यू निकल जाएगी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू वहां से निकलती है और पुट करनी होती है, लेकिन पुट करना अपने आप में एक आर्ट है। उस टाइम पे जब प्रेशर होता है ना, तो आप √6 की जगह √5 उठा लेते हो, p/b की जगह b/p लिख देते हो, ये सब चीजें गलती होती है, तो इसलिए ये सब चीजों की प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos 90 माइनस थीटा, सही है, ठीक है जी। वैल्यू है थीटा की 0 से 90 डिग्री के बीच में, आपको फाइंड आउट करनी है cot थीटा tan थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा,
क्यों होता है? क्योंकि देखो थीटा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए लिखा है मैंने ये चीज़, ठीक है। और 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। साइन वाले फंक्शन एक तरफ कर लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा √3 + 1। साइन नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू √3 + 1। ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 + 1। आ गई वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन इसका उल्टा होता है, टेन अगर आप निकालोगे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 + 1। सही है, पुट कर दो, टेन थीटा की वैल्यू है 1/√3 + 1, कॉट थीटा की वैल्यू है √3 + 1, ठीक है। माइनस साइन खुलेगा तो अंदर माइनस आ जाएगा, तो सीधा माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ये अगले स्टेप में लिख देता हूं, 1/√3 + 1 माइनस √3 माइनस 1। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, रेशनलाइज तो करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √3 + 1 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 आएगा एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा √3 + 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा √3 + 1। क्लियर है? ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये भी हो जाएगा माइनस का √3, इसको इससे करोगे माइनस का √3, इसको इससे करोगे माइनस का 1 अपॉन √3 + 1। -1 से +1 चला गया, ये सब बचा हुआ है। ये क्या है, माइनस कॉमन ले लो पूरे में से, क्या बचेगा यहां पर बचेगा 3, ये क्या था 2√3 हो चुका था, तो प्लस का 2√3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन √3 + 1। 3 + 2√3 माइनस बाहर है और अपॉन √3 + 1, 3 + 2√3 माइनस बाहर है अपॉन √3 + 1। ये रहा, मिल गया आंसर। देखो ये जो रेशनलाइज करना है ना, इसमें माइनस प्लस इधर उधर हुआ और आपके आंसर ना देखो बहुत पास पास है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है, नंबर्स का फर्क नहीं है, नंबर सब में सेम दिए हुए है। माइनस प्लस अगर गलती से गलत लगा दिया कहीं पे तो आपका आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनलाइज करते टाइम, वैल्यू पुट करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, वहीं पे गलती हो जाती है, 2 नंबर आने की जगह 2.5 नंबर चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हुआ है, रिजल्ट आया है सीजीएल का, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों ने पेपर दिया है, जो लोग सोच रहे थे उनका सिलेक्शन होगा, क्या हुआ है कट ऑफ का हाल, ठीक है ना। मतलब उस बारे में डिस्कस नहीं करना है अभी, जो हो गया वो तो ठीक है, सबको पता है कि क्या चीज़ हो रही है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन उतनी लेवल की रखनी पड़ेगी अब तो, क्योंकि पेपर इतना नॉर्मल आ रहा है कि सब बच्चे स्कोर कर रहे हैं, तो आपको स्कोर करना पड़ेगा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है sec 31 इज इक्वल टू x, sec 31 की वैल्यू दी हुई है 31 डिग्री मान लिया। sec थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सही है, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस की जगह हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस क्या है x, बेस क्या है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √(x² - 1), ठीक है भाई, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अपॉन अंडर करना होता है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और कुछ नहीं किया। पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो, ये 31 है तो ये 59 होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। साइन स्क्वायर 59, साइन ये वाला एंगल की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा, क्लियर है। तो क्या होगा साइन स्क्वायर 59 की वैल्यू 1/(x²), स्क्वायर करना है इसलिए स्क्वायर हो गया है। सेक स्क्वायर 31 1/, ये रहा 31, सेक स्क्वायर 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x² हो जाएगी, भाई सेक 31 की वैल्यू तो दी हुई है, स्क्वायर करना तो x² हो जाएगा वैल्यू, सही है, -1/, सेक स्क्वायर 59, सेक स्क्वायर 59 कितना था 1/(x²) था, तो सेक स्क्वायर 59 कितना हो जाएगा उसका उल्टा इंटू x² हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये क्या हो जाएगा 2/(x²), यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1, 2 - x² अपॉन x² वैल्यू आ गई, कहाँ पे दिया हुआ है 2 - x² अपॉन x², ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सही है। आगे समझ में, सही से ट्रायंगल बनाना है, सही से वैल्यू पुट करनी है, और जो पूछा है 31 59 इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कहाँ 31 होगा कहाँ 59 होगा, कौन सा बेस उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, वो बात ध्यान देने वाली चीज है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
बोल रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो। क्या बोला है? सेक की पावर 4 थीटा 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, करते हैं इसको, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कर लेते हैं। सेक की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। सेक 4 थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, उसको उल्टा लिख लोगे तो नीचे कॉस 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। सही है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज चल रहा है। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही है, माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज चल रहा है। ये आइडेंटिटी पढ़ाई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है जी, क्या बचा आपके पास? इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 एज इट इज हो, तो यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज है, टेन स्क्वायर थीटा एक पॉजिटिव है और माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। आइडेंटिटी है, आंसर आ गया 1। क्लियर है? अब कुछ बच्चों को लगेगा यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप वैल्यू पुटिंग भी, लेकिन आपको ये वाला तरीका भी आना चाहिए कि आपको आइडेंटिटीज तो याद है, आइडेंटिटीज से भी सॉल्व होता है। ठीक है, आप वैल्यू क्या पुट कर सकते हो इसमें? 45 डिग्री पुट करके कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, एक बार करके देख भी लेते हैं 45 पे वैल्यू पुट होगी या नहीं होगी, क्योंकि tan और cot की टर्म्स में 0 और 90 हम अवॉइड करते हैं, वहां पे नॉट डिफाइंड हो जाता है फंक्शन। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं 45 डिग्री पुट कर लो। 45 क्या होता है? 1/√2, तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा ये, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा ये, माइनस 2 इंटू ये तो 45 पे 1 ही होता है तो 1 रहेगा, 1/4 3/4 माइनस 2, कितना हो गया ये? 3/16 माइनस 2, 16 दूनी 32। कहीं पे वैल्यू पर गलत हुई है, दोबारा चेक कर लो। हाँ, सेक की वैल्यू उल्टी लिख दी ना हमने, तो ये 4 होएगा यहाँ पे। 4 इंटू 3/4 माइनस 2, 4 से 4 चला गया, 3 माइनस 2 1 आ गया। तो ऐसे ही पुट कर सकते हो 45 डिग्री पे, थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो। ठीक है, वैल्यू सारी लिख दी, आंसर 1 आ गया। लेकिन ये चीज चलती है, पेपर में दिख रहा हो कि ठीक है सारी वैल्यूज अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, तो वैल्यू पुट कर लो, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये चीज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन जब नहीं हुआ ना अगर वैल्यू पुटिंग से, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बिना। ठीक है, अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है सबका, सारे फंक्शंस का एक दूसरे में, आइडेंटिटीज नहीं पता है, तो आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगी बाद में जाके। प्री में तो शायद आपके अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन आए तो 2 तो कर दोगे वैल्यू पुटिंग से, एक शायद ऐसा होता है कि जो वैल्यू पुटिंग से नहीं होता, उसमें सारी चीजें लगती हैं, तो इसलिए दोनों चीजों पे फोकस बना के रखना है। ठीक है, तो दोनों चीजें सिखा रहा हूं मैं, वैल्यू पुटिंग तो पहले भी बहुत बार सिखा चुका हूं, तो अब आइडेंटिटीज भी अच्छे से सीखनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, लेकिन ठीक है नॉर्मल तरीके से करके देखेंगे क्या हो रहा है। देखो कोसेक थीटा कॉमन ले लेंगे ऊपर से, क्या बचेगा? और एलसीएम ले लो, कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, यहाँ पे साथ में चल रहा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 उधर चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा ये हो जाएगा ऊपर 2 कोसेक थीटा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, नीचे हो जाएगा देखो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर क्या बन गया? माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज चल रहा है, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है,
इसको ऊपर ले जाओगे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको नीचे ले आओगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या काटा पीटी करनी है आपको, काटा पीटी कर लो जैसे भी आपको सही लग रहा है। इसको क्या लिख सकते हो, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक सेक स्क्वायर थीटा खोल लो, यहां से हटा लो, एक सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो बच्चे को पता चल जाएगा आपको कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना, तो 1 हो गया, और ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रह गया। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि चारों ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन मैच ना कर जाए, वैल्यू पुट करने के बाद सेम वैल्यू ना दे। अगर सारे अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं तो आप वैल्यू पुटिंग से भी करो। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग सिखा रखा है, उससे आप अपने आप ट्राई करना। ये आइडेंटिटी से मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, 10 13 10 77 इक्वल होते हैं, 10 36 10 54 इक्वल होते हैं। ये कोई नंबर की टर्म्स में मैंने नहीं बताया, आपको ये पता होना चाहिए 10a इज इक्वल टू 10b होता है अगर a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री हो। ठीक है, यहां पर देखो 13 और 77 की वैल्यू 90 डिग्री बन रही है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल है। दूसरा आप इसको कैसे कर सकते हो, 10 13 को आप क्या लिख सकते हो, 10 90 माइनस 77 डिग्री। सही है, 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। कॉट 77 को क्या लिख सकते हो, 1 बाय 10 77। तो 10 13 को आप सीधा लिख सकते हो 1 बाय 10 77। तो इसको अगर 1 बाय 10 77 लिखोगे तो इससे कट जाएगा। क्लियर है, ये वाला एज सच इसी से कट जाएगा, तो 10 45 बचेगा। 10 45 क्या होता है 1। ठीक है जी, नीचे देखते हैं अब। 2 इंटू सेक 60 की बात कर रहा है, कॉस 60 कितना होता है 1 बाय 2, तो सेक 60 कितना होगा 2 का स्क्वायर की बात कर रहा है, हो जाएगा 4। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर है, माइनस 3 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। कितना बना, ये हो गया 8, 3/4 माइनस 3/2 प्लस 2। ठीक है, एलसीएम ले लो, 8 एज इट इज है, एलसीएम कितना आएगा 4, 3 माइनस 2 दूनी 4, 2 पे गया माइनस 6 प्लस 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये बचा आपके पास, क्या आ गया 1/8, 6 और 8 और 3 11, 11 में से 6 गया 5, 5/4 हो गया, इससे ये कट गया 2। आंसर क्या आ गया आपका 1/5 दूनी 10, 1/10 आपकी वैल्यू निकल के आई, वो दी हुई है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है, सिर्फ सॉल्व किया है, लेकिन वैल्यू ढंग से पुट करना, वैल्यू गलत पुट कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आसान क्वेश्चन भी मुश्किल बन जाएगा। और ये दोबारा जब आप क्रॉस चेक करने लगते हो ना, तो वैल्यू सही नहीं मिलती है, दिमाग हमेशा वही वैल्यू बोल रहे होते, साइन 60 तो यही था, साइन 40 तो 45 तो यही था, साइन 30 तो यही था। ठीक है, तो गलती पकड़ नहीं पाते हो आप उस टाइम पे, तो इसलिए इसको आराम से करना है, वैल्यू पुटिंग के टाइम पे आप ढंग से वैल्यू पुट करना। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है साइन 6 थीटा, मतलब साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब देखो, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1/3। वैल्यू पुट करोगे अगर आप कोई सी भी, तो क्या आपको 1/3 मिलेगा। अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो ये देखो, इनसे देख के पता चल रहा है कि शायद मिल भी जाए शायद ना भी मिले। ठीक है ना, क्योंकि √6 तो हमें कहीं दिखता नहीं है। तो कोशिश करते हैं इसको ओपन अप करने की। इसको कैसे कर सकते हो, साइन स्क्वायर की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर की पावर 3। भाई 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अलग थोड़ी ना लिखा है, लेकिन a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया यहाँ पे। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, a ये है प्लस b ये है, अंदर होता है a स्क्वायर यानी कि साइन 4 थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये तो हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, अब देखो और क्या कर सकते हो आप इसमें से, देखो सारी वैल्यूज को साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। क्या बनेगा आपके पास, साइन 4 थीटा प्लस, इसको स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, इसका स्क्वायर लिख लोगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। सही है, साइन 4 थीटा प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1/3। सही है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस साइन प्लस साइन 4 थीटा, क्योंकि माइनस माइनस लिखा हुआ है प्लस हो जाएगा। अब देखो एक तरह की चीज एक तरफ कर लो, साइन 4 यहाँ पे है, साइन 4 यहाँ पे, यहाँ साइन 4 यहाँ पे, 3 साइन 4 थीटा। सही है। उसके अलावा ये है, ये दोनों बचे हुए हैं, ये हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और बचा हुआ है 1, ये 1 उधर भेज दो, 1/3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, -2/3, -2/3। क्लियर है। और इधर मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्या हो जाएगा, ये आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, कभी क्वेश्चन ना बना देगा ये ऐसे। 3 3 9, 9 साइन 4 थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ये -2 इधर ले आओगे +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा होगा आपको, इसको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप पुट कर लो, क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप पुट कर लो x, तो यहां पे क्या हो जाएगा 9x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। 9x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं अब ये बार बार नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है। ब्रेक किया, स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज की है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले सकते हो, 3 बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। 3x माइनस 1 आ गया एक वैल्यू, और एक 3x माइनस 2 वैल्यू आ गई, तो एक वैल्यू है 1/3, एक है 2/3। ठीक है, क्लियर है। और क्या चीज है, देखो 1/3 वैल्यू आ रही है और एक 2/3 वैल्यू आ रही है। अब देखो क्या पुट करके देखोगे आप, यहां पे पुट करनी है आपको, x की वैल्यू आई है आपकी, ठीक है। x की वैल्यू जब एक बार आप 1/3 पुट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 पुट किया आपने, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√3। ठीक है, एक तो ये मिल गया आपको। दूसरा हाँ, दूसरा क्या बोल रहा है कि जब वैल्यू आई थी 2/3, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3 थी, तो साइन की थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/√3। सही है, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई। अब ये देखना आप कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कितनी होती है, कौन सी वैल्यू आपको सेटिस्फाई करती हुई दिख रही है, ये आपको देखना है यहां पे। ठीक है, एक तरफ वैल्यू आ रही है साइन थीटा की वैल्यू 1/√3, और एक तरफ वैल्यू आ रही है √2/√3। ठीक है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, दोनों से निकालते हैं। देखो ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू अगर ये रहेगी, देखो यहां पे लिख लेते हैं, साइन थीटा है इस वाली टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, देखो यहां पे सॉल्व कर देता हूं, साइन थीटा √2/√3, एक बार वैल्यू आ रही है साइन थीटा की √2/√3, एक बार साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/√3। इससे ट्रायंगल बनाओ, ये क्या हो गया √2, ये हो गया √3, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 - 1 ये 1 हो गया, इसका ट्रायंगल बनाओ, ये हो गया 1, ये √3, इसका स्क्वायर 3 - 1 ये हो गया √2। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दो, √2/√3 इंटू 1/√3, तो ये क्या हो गया √2/3। सही है, इससे करोगे क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/√3 इंटू √2/√3, क्या हो गया √2/3। यहां से भी सेम वैल्यू आ रही है, यहां से भी सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइक कर रही है। कहां पे है अब आंसर, √2/3 आंसर आ रहा है आपका। √2/3 कहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा आपको, लेंदी है भी क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यू ठीक से फाइंड आउट करनी है, नहीं तो वैल्यू गलत हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, देखो इस कॉस की वैल्यू को ना आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन की टर्म्स में, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे हो सकता है वो एक बार देखते हैं। अगर आप ये लिखोगे, एक बार कन्वर्जन बता देता हूं, उसके बाद आगे सॉल्व आपको करना है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 है ना,
cos की पावर 6 को क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर थीटा की पावर 3, सही है। इस cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे भी a माइनस बी का होल क्यूब आपको खोलना पड़ेगा, साइन की टर्म्स में चला जाएगा, वहां पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो आप यहीं पे ऊपर भी खोल सकते हो। हमने क्या किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब खोल लिया, तो वो भी जाके वहीं पे लैंड करेगा, ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क ऐसा आएगा नहीं। दूसरा, इसमें वैल्यू पुटिंग करते, वैल्यू पुटिंग से सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वैल्यू से पुटिंग से सेटिस्फाई हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकते हो, √3/2 वैल्यू पुट कर सकते हो, कौन से पे होती है 60 डिग्री, अगर पुट करोगे आप तो भी नहीं होगा, मुश्किल है, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अगर वैल्यू पुटिंग से हो रहा है तो ट्राई जरूर करना एक बार वैल्यू पुटिंग से करने का। वैसे तो मैंने करवाई दिया है, लेकिन करवाया क्यों है, रखा क्यों है, देखो ये आईडीटीडी जितनी लग रही है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लग रही है, तो ये सब चीजें ना आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में जब मेंस में सवाल बनेगा ना तो इसी टाइप से थोड़ा सा लेंदी बनाएगा वो, अगर बना दिया तो उसने, तो वहां पे क्या है ना, वैल्यू पुटिंग नहीं चलती है कि आपने 0 डिग्री रख दिया और आंसर आ गया, इतना आसान नहीं बनाता, मेंस का पेपर है वो, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। ये थे आज के 10 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए सारे 15 क्वेश्चन नहीं रखे हमने, 10 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि सारे थोड़े थोड़े सब में आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आपको समझना है, रेशनलाइजेशन यूज करना है, पूरा क्या नाम है, सॉल्व करनी है चीजें, वैल्यू पुटिंग करनी है, तो सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस करें तो ज्यादा लोड नहीं है, तो 10 क्वेश्चन में ठीक ठाक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सब कन्वर्जन भी कर रहे हैं, वो भी चीजें समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कोई डाउट लगता है और इस वाली क्लास में 10 क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा उसको। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।